कोरोना मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो कोरोना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दायर किया गया है। कोरोना इलाज पर केंद्र पूरी जानकारी मांगी। तो जब दवा नहीं तो इलाज कैसे होगा, सवाल का जवाब पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा केंद्र, तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोरोना मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। तो कोरोना इलाज पर केंद्र पर पूरी जानकारी मांगी है। तो जब तक दवा नहीं तो इलाज कैसे होगा, इस बात का सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा केंद्र, यह सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। स्पर्श, सुप्रीम कोर्ट ने दो बुनियादी सवाल पूछे हैं। अगर वैक्सीन नहीं है तो रोग कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात, वैक्सीन की आपूर्ति कैसे होगी। स्पर्श। बिल्कुल वैभव, सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल पूछे, जैसा मैं पहले भी जानकारी दे रहा था, कि वैक्सीन केंद्र सरकार क्यों नहीं खरीद रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्य कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को 150 रुपए में वैक्सीन मिल रही है और राज्यों को महंगी वैक्सीन मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके का जो प्राइस है उसमें डिफरेंशिएट क्यों देखने को मिल रहा है। इस पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि क्यों खुद ही जो केंद्र सरकार है वो जो है सारी वैक्सीन नहीं खरीद लेता है, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या चलाया जा सकता है वैक्सीनेशन को लेकर, ये भी बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो है जो बातें सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा कही गई है। दूसरा मुद्दा वैक्सीनेशन को लेकर निकलकर सामने आ रहा है कि वैक्सीन की जो कमी है वो आज देश में जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इस पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसके अलावा दिल्ली में जिस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर हालात बने हुए हैं, उस पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें हैं वो टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने दिखाई दे रही है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि जो दिल्ली का कोटा है उसके मुताबिक ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास चूंकि टैंकर नहीं है दिल्ली तक ऑक्सीजन लाने के लिए, इसीलिए जो कमी है दिल्ली में ऑक्सीजन की वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये कहा कि आप लोग जो है दिल्ली सरकार के साथ जो है सहयोग कीजिए। दिल्ली जो है देश का प्रतिनिधित्व करती है, देश की राजधानी है, ऐसे में केंद्र सरकार को दिल्ली की मदद करनी चाहिए। इसके साथ साथ आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो है टिप्पणी की गई है, जिसमें ये कहा गया कि जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसको जो है आरटीपीसीआर पकड़ने में जो है कामयाब नहीं हो रहा है, यानी देर से जो है वो पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या केंद्र सरकार इसको लेकर किसी तरीके का विचार विमर्श कर रही है? तो कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आई है। निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन तमाम लोगों को सस्ते से सस्ते दामों में मिली और हो सकता है कि फ्री मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी जो नजर है वो कहीं ना कहीं बनाए हुए नजर आ रहा है। स्पर्श, ये बात हुई सुप्रीम कोर्ट की। जो बैठक चल रही है प्रधानमंत्री के साथ था, उस बैठक को लेकर क्या अपडेट्स हैं आपके पास, कुछ निकल कर आया उस बैठक से? देखिए वैभव, अभी ऑफिशियली उस बैठक से निकलकर आज जो है फिलहाल कुछ सामने नहीं आया, लेकिन बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। हो सकता है कि अब से कुछ ही देर बाद या फिर थोड़े समय बाद जो उस बैठक से निकलकर सामने आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले कई दिनों से जो है अलग अलग जो विभाग हैं, जो एजेंसियां हैं, उनके साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। मसलन वैक्सीन निर्माताओं के साथ की, जो सेना प्रमुख है उनके साथ बैठक की, उसके साथ साथ उद्योगपतियों के साथ बैठक की, आज जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना महत्वपूर्ण किस तरीके से हो गया है, कोरोना पर किस तरीके से रोकथाम लगाई जाए, जो संसाधन देश में उपलब्ध है उन संसाधनों का किस तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि जो हम देख रहे हैं कि जो कहासुनी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में देखने को मिल रही है वो ना होते हुए जो है सामंजस्य से काम किया जाए, इसको लेकर आज की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण है। स्पर्श, इन हालातों को देखकर यह कहा जा सकता है कि अब देश में स्थितियां चिंताजनक है।
और देखिए बिल्कुल देश में स्थितियां चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि रोज जो है कोरोना के मामले रिकॉर्ड देश में सामने आ रहे हैं। रिकॉर्ड जो मौतें हैं वो देश में जो है होती हुई नजर आ रही है। आज भी 3,86,000 से आसपास जो है मामले जो है आए हैं। उसके साथ साथ मौतें भी जो है 3400 के आसपास हो गई हैं। और किस तरीके से संसाधनों की कमी है। हालांकि अलग अलग देश जो है वो भारत की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। कई अन्य जो दूसरे देश है उन्होंने जो ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर अलग जो जरूरी सामान है वो जो है भारत को सप्लाई किए हैं। वैक्सीन को लेकर जो रॉ मटेरियल होता है उसकी सप्लाई की बात जो है यूएस की तरफ से की जा रही है। लेकिन आज जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उस सिचुएशन में किस तरीके से अलर्ट होकर जल्दी से जल्दी कार्य किया जा सकता है वो काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में स्थितियां तो अब और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बात करें या फिर अन्य सरकारों की बात। स्पष्ट स्थितियां तो अब और ज्यादा चिंतापूर्ण होती जा रही हैं। देखिए बिल्कुल स्थिति चिंताजनक है, चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। दिल्ली का ही अगर एग्जांपल लेकर चलें, दिल्ली में लगातार जो है केस जो है अब 2000 से ऊपर निकलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली में अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी जो है निकलकर सामने आ जाती है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले संकट अब ऑक्सीजन का दिल्ली में कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो दिल्ली में सबसे बड़ा संकट ये है वो बेड को लेकर है। बेड की जो व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन बेड की बात हो, आईसीयू की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, वो पूरी तरीके से दिल्ली में जो है चरमराती हुई नजर आ रही है। बेशक सरकार ये कहे कि बेड उपलब्ध है या फिर कहे कि हम जो है बेड बनाने को लेकर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। नहीं तो जो मौतें हैं वो लगातार दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ नजर आ रही हैं। लोग हॉस्पिटलों के अंदर तो अंदर, हॉस्पिटलों के बाहर भी दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में चिंताजनक स्थिति है। सभी सरकारें मिलकर काम करें। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गाइडलाइन देते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कह दिया है कि राजनीति पीछे होनी चाहिए। इस वक्त लोगों की जान की जो है बेहद कीमती है और तमाम सरकारें ये काम करें ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। स्पष्ट समझना होगा इस चीज को, क्योंकि जिस तरह से देश में अब एक्टिव केसेस के आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जो पाबंदियां दिल्ली में लगाई गई हैं, उत्तर प्रदेश में लगाई गई हैं, तमाम राज्यों में जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां भी इन आंकड़ों पर अंकुश नहीं लगा पा रही हैं। यानी कि आने वाला 10 दिन 10 से आगे जो भी होगा बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल एक्टिव केस भी लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं और एक्टिव केस के मुकाबले जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जो है देखने को नहीं मिल रही है। दिल्ली के ही हम एग्जांपल लेकर चले तो 97,000 के आसपास जो एक्टिव केस है वो दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। इसमें से कुछ एक्टिव केस ऐसे भी है जो घर पर अपना जो होम आइसोलेशन है उसमें इलाज कराते नजर आ रहे हैं। लेकिन होम आइसोलेशन में उन मरीजों का इलाज ठीक ढंग से हो, उन मरीजों को अगर एकदम से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है तो इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अलग से सुनवाई चल रही थी। तो स्थिति कितनी गंभीर है ये समझने वाली बात यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट में अलग से सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में अलग से सुनवाई चल रही है। लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि वो घर रहेंगे, बचाव में रहेंगे और उसके साथ साथ जो गाइडलाइन सरकारों के द्वारा जारी की जाती है उनको फॉलो करना होगा। क्योंकि देश के तमाम राज्यों, ना केवल एक राज्य की बात करें, देश के तमाम राज्यों की बात करें, लॉकडाउन है, कहीं पर वीकेंड कर्फ्यू है, कहीं पर किसी तरीके की परिस्थितियां है, उसके बावजूद जो कोरोना का ग्राफ है वो कम होने का नाम अभी नहीं ले रहा है। चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जरूरी अपडेट्स के